नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसका हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हमारा इसका जो है हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है और इसमें भी हम किसके बारे में बात करेंगे? मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं इनकी संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो संख्या है वो है 11। अगला आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बताइए मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है। दोस्तों, इसके बाद पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितनी है। मतलब अनुसूचित जो जाति है उसके लिए लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो उनके लिए कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं। तो आरक्षित क्षेत्र में दोस्तों ध्यान रखेंगे इनकी संख्या है 4 और इसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उसमें पहला दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला आता है हमारा भिंड जिला, दूसरा आता है हमारा टीकमगढ़, अगला हमारा आता है देवास और चौथा हमारा आता है उज्जैन। तो ये जो चारों के चारों क्षेत्र हैं ये हमारे लोकसभा क्षेत्र किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए। अगला अनुसूचित जो जनजाति होती है उसके लिए लोकसभा क्षेत्र कितने आरक्षित है? तो दोस्तों इसके लिए 6 क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं और जिसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आता है तो आपको ध्यान रखना है। पहला आता है हमारा रतलाम, दूसरा आता है हमारा धार, तीसरा हमारा खरगोन, उसके बाद आता है शहडोल और उसके बाद मंडला और लास्ट हमारा आता है बैतूल। तो ये जो 6 जगह जो क्षेत्र हैं ये हमारे किसके लिए? लोकसभा के लिए हैं और ये किसकी हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है वो आपको कितनी है? 230। और ध्यान रखेंगे एक इसमें सीट जो होती है वो मनोनीत होती है। इसके बाद अगला पॉइंट इसी में आपको याद रखना है कि अनुसूचित जो जाति है इसके लिए आरक्षित जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हमने बताया है कि लोकसभा आरक्षित क्षेत्र और यहां हम बता रहे हैं कि इसके बारे में विधानसभा आरक्षित क्षेत्र। विधानसभा आरक्षित जो क्षेत्र हैं इनकी संख्या है 35। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 35 है। अगला पॉइंट इसमें अनुसूचित जो जनजाति है, जैसे हमने यहाँ जनजाति को पढ़ा, पहले अनुसूचित जाति उसके बाद अनुसूचित जनजाति, यहाँ अनुसूचित जाति और उसके बाद अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जो जनजाति है इसके लिए विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितना है? 47 आपको ध्यान रखना है। अगला इसके बाद जो है आप सबको पता है, ये कुछ बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो ये आप सभी को पता है कि कौन है? श्री मंगूभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप सभी को पता है कि कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये 2 पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? गिरीश गौतम। ये आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो गिरीश गौतम आपको नाम याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारा जबलपुर में हमारा जो हाई कोर्ट है वहां पर उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? श्री मोहम्मद रफी। तो इसका नाम भी आपको दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश में कुल संभाग की संख्या कितनी है? 10 है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 है। मध्य प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी हैं? तो आपको याद रखना है 424 इसमें तहसीलें हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो विकास खंडों की संख्या आपको याद रखना है 313 है।
मध्य प्रदेश में नगर और शहर जो हैं इनकी संख्या कितनी है? तो याद रखना है आपको, इनकी संख्या 476 है। मध्य प्रदेश की में जो आदिवासी विकास खंड हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी 89 है। अगला, मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम जो है इनकी संख्या कितनी है? तो याद रखना है आपको, कुल मध्य प्रदेश में 18 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 98 आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में नगर जो पंचायत हैं इनकी संख्या कितनी है? तो 264 याद रखना है। ग्राम मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत कितनी है? तो 52 आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या, ये आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है दोस्तों? 54,903 आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कुल पुलिस जिले कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जितने 52 जिले हैं उन सारे के सारे जिलों में पुलिस जिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल पुलिस थाने कितने हैं? तो इतने पुलिस जिले में आपको याद रखना है 1099 इसमें जो है पुलिस थाने हैं। पुलिस कंट्रोल रूम की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस कंट्रोल रूम 53 बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य और पॉइंट हैं इसके मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में जो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये हमारे जबलपुर जिले में है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी 2 खंडपीठ हैं, जो हमारी एक ग्वालियर में है और दूसरी कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को की जो राजधानियां जिनको अलग अलग नामों से हम बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है भोपाल है। मध्य प्रदेश की अगर पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है? पंचमढ़ी। ठीक है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो व्यावसायिक राजधानी में आपको याद रखना है कि व्यावसायिक राजधानी है आपकी इंदौर। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी अगर पूछी जाए तो हमें सबको पता है कि कोयला कहां पर पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है, इसलिए कोयला राजधानी भी कहां पर है? हमारी सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये एक जगह पड़ती है सिंगरौली में, वेड़न सिंगरौली। वेड़न सिंगरौली को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये बालाघाट को कहा जाता है। और लास्ट आपको दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये संस्कार राजधानी इसको कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। और संगीत राजधानी अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? हमारी मैहर सतनाम है। तो दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का सेकंड पार्ट। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।